प्रधानमंत्री मोदी के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चंदला से भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने प्रेस वार्ता के दौरान अनेकों उपलब्धियां गिनवाईं। विधायक प्रजापति ने बताया कि हमारी सरकार ने देश के गरीब असहाय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिलवाए, जिससे प्रत्येक गरीब झोपड़े से निकलकर पक्के मकानों में निवास करने लगे हैं। वहीं गरीब कल्याण की बात करें तो जोर देते हुए कहा कि उन्होंने गरीब कल्याण योजना चालू कर गरीबों को अन्न उपलब्ध हमारी सरकार द्वारा कराया गया है। कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक देशवासी को वैक्सीन लगाकर कोरोना जैसी महामारी से बचाने का कार्य भी किया गया है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां जो एक एक सड़क को इस तरह से बनाने का काम, चौड़ीकरण करने का काम। और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने खजुराहो से लेकर के सीधे आपके झांसी तक 4 लाइन बनाने का काम अब आपका बन रहा है। ये अलग से बन रहा है, सागर से लेकर के सीधे कानपुर जोड़ने का काम, 4 लाइन में जोड़ने का काम चल रहा है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। हमारे क्षेत्र में हमारे एक व्यक्ति को पानी पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन से जल शक्ति मंत्रालय बनाया हमारी सरकार ने। जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2024 तक कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिन घरों में हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर में पानी न पहुंचे। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा। 2024 तक हम लोगों ने वो लिया है। और केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत हमारी सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 44,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। केन बेतवा को जोड़ना है, जो अटल जी का सपना था, जो श्री उमा भारती जी का सपना है। उस सपना को पूर्ण करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 44,000 करोड़ हमारे बुंदेलखंड को दिए हैं। और हमारे क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्र में भी वो पानी पहुंचेगा। और जहां जहां नहर नहीं है वहां नहर पहुंचेगी। बुंदेलखंड अब सूखा नहीं रहेगा, अब उसी तरह हरियाला रहेगा। जैसे हम पंजाब हरियाला रहता है, वैसे ही हमारा क्षेत्र भी हरियाला रहेगा। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी 2-3 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और आकर के केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, संबल योजना से लेकर लाडली बहना योजना से लेकर, लाडली बहना योजना में 1,000 रुपये प्रति महीने दे रही है हमारी सरकार। 10 जून से देना चालू कर दिए हैं। और जिनको तकलीफ़ होती है उसके लिए उनने फ्री टोल नंबर भी चालू किया है। जिनको तकलीफ़ होती है, जिनके पैसे नहीं आए हैं, जिनकी किसी कारण से समस्याएं हुई हैं, उनको भी देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। कोई भी ऐसा व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा जिसके लिए पात्र है। और सामाजिक स्तर से हमारी योजनाएं चल रही हैं। जैसी हमारी सरकार सामाजिक स्तर से वृद्धा पेंशन योजना और सामाजिक न्याय की योजना, ये योजनाओं को भी 1,000 रुपये तक कर दिया है। ये पेंशन को देश के लिए 370 की धारा हटाने का काम, धारा 370 हटाई गई, जिसमें कश्मीर को अपने देश का भाग बनाया। अब देश का अभिन्न अंग नहीं कहलाएगा, देश का हमारे हिस्सा है, वो देश का हमारा भाग है। और लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग राज्यों में बांट करके वहाँ पे पूरे देश की, हमारे भारत देश की सैनिक वहाँ पे व्यवस्था लगाई गई, पुलिस व्यवस्था वहाँ पे की गई। कोई भी अलग से 2 विधान, 2 संविधान और 2 कानून इस तरह से नहीं बनेंगे। जो हमारे देश में कहा गया कि अलग अलग देश बांटे गए थे कि कश्मीर अलग देश होगा, ये भारत अलग देश होगा, लेकिन एक देश पूरा बनाया गया। ये लहू लुहान मच जाएगा। पूरे लोगों ने फैलाया कि लहू लुहान हो जाएगा यदि धारा 370 हटाई गई, लेकिन एक आदमी को खरोंच नहीं आई, एक व्यक्ति को खरोंच नहीं आई और धारा 370 हटाई गई। और फिर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने भगवान श्री राम का मंदिर भी बनाया। वो आस्था के केंद्र को 2024 में खोलने का काम किया है कि सभी जनता के लिए वो खोल दिया जाएगा और सभी को वहाँ पे दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। 3 तलाक के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मुस्लिम भाइयों के लिए वैसा नहीं होगा कि मुस्लिम भाइयों और उनकी महिलाएं इस तरह से भटकेंगी कि 3 बार तलाक कहने से कोई तलाक हो जाएगा। तो 3 तलाक के लिए भी कानून बनाया गया। तो किसी के लिए
कोई भी धर्म, जाति या फिर विशेष जाति का देख करके या समुदाय को देख करके हमारी योजनाएं नहीं बनी हैं। सभी को, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो और चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, सभी के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।